होगा। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर किसी भी मतलब कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो विभव ज्ञात करने का जो फार्मूला है, सूत्र है, वो जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखेंगे कि मान लो किसी बिंदु O पर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, कोई भी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे r दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान लो कि किसी क्षण बिंदु से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका O पर जो है एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और इससे जो है कुछ दूरी पर जो है दो बिंदु ले लेंगे A और B। ठीक है, A और B दो बिंदु ले लेंगे और इनके बीच की दूरी जो है स्मॉल डिस्टेंस है, छोटा दूरी है तो dx लेंगे। ठीक है, और O और P के बीच P पर जो है विद्युत विभव हमें जो है ज्ञात करना है, विभव का सूत्र जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इससे r दूरी पर ये जो है बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें जो है विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस आवेश को जो है यहाँ से मूव कराते हैं। ये तो यहाँ से जो है यहाँ तक मूव कर सकता है, लेकिन हम जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लेते हैं, A और B के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो F बल कार्य कर रहा है, F जो है फोर्स है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो जो है F है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी क्षण बिंदु से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो जो है क्या होगा। तो कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, कूलाम का नियम चैप्टर नंबर 1 में क्या था, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर जो है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर Q1 Q2 ना होकर Q0 है अपॉन आर स्क्वायर की जगह जो है एक्स स्क्वायर है बस। ठीक है, दूरी लेना है, चाहे आर लीजिए चाहे एक्स लीजिए। इसको जो है समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, इसकी दिशा OA के अनुदिश होगी। ठीक है, OA के यानी कि O से A की तरफ। ठीक है, इस तरीके से OA के अनुदिश होगी। परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा जो है विस्थापन, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहाँ पर dw बराबर बल और ये जो विस्थापन है, ठीक है, देखिए विस्थापन जो है इधर की ओर होना चाहिए। ठीक है, बल जो है इधर की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन जो विस्थापन है वो इधर की ओर है। ठीक है, यानी कि A से B की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस ले लेंगे, माइनस dx, तो यहाँ पर जो है माइनस f इंटू dx हो जाएगा। इसको जो है समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जो है नीचे लिख लेंगे कि अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो जो है क्या है, dw है। ठीक है, dw बराबर माइनस f इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ये जो पूरे ये तो जो है एक स्मॉल के लिए था। ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए, यानी कि सिर्फ जो है dx के लिए। अगर हम पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए देखें, ठीक है, तो पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए हमें जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसी को, यानी कि समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो dw बराबर जो है f इंटू dx था, लेकिन w बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, dw को हमें जो है समाकलन करना पड़ेगा। कहाँ से, अनंत से ला रहे हैं r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अनंत से ला रहे हैं r डिस्टेंस पर, तो अनंत से जो है r के बीच में हमें जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है नीचे अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर जो है r हो जाएगा। ठीक है, f इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f इंटू डी एक्स ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए f का मान रख देंगे, वहाँ कूलाम के नियम से क्या था, f का मान 1/4πε0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो है आपका था ना, ये जो है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही था हमारा कूलाम के नियम से, तो इसी को जो है f के स्थान पर रख देंगे और dx जो है हमारा वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो Q0 है वो अपॉन 4πε0 k है। ठीक है, ये जो है इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी तो जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर जो है रह जाएगा 1/x²। ठीक है, dx अपॉन x², यहाँ पर जो है x² रहेगा। ठीक है, इसको जो है बना लीजिएगा, dx अपॉन x² रहेगा नीचे। ठीक है,
तो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है डी एक्स वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स पावर एन डी एक्स वाला, एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। ठीक है, तो इसी को जो है ऐसे ही हम जो है लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अनुसार ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए -2 प्लस वन यानी कि एक्स पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है क्या हो जाएगा, नीचे जो है -1 हो जाएगा, -2 प्लस वन, तो ये जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 अपान एक्स इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है -1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन होगा, लिमिट होगा, वो इनफाइनाइट से आर तक होगा। ठीक है, तो पहले जो है ऊपर वाला अपर लिमिट रखा जाता है, तो 1/r -1 अपन इनफाइनाइट हो जाएगा। चूंकि माइनस पहले से ही है एक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके बाद देखिए ये जो है रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो है आ जाएगा 1/इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू नॉट अपान आर हो जाएगा और 1/4πε0 के हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो है ये जो फार्मूला है, किंतु बिंदु P पर हम जानते हैं कि V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, ये जो है W का ही तो मान आया है। ठीक है, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW हमने लिया था ऊपर। ठीक है, तो W बराबर 1/4πε0 के हो गया, Q0/R हो गया। ठीक है, अब हम देखें जानते हैं कि बिंदु P पर V बराबर W/Q0 होता है। तो यहाँ पर जो है W का मान रखेंगे, तो ये नीचे Q0 है, यहाँ देखिए ऊपर Q0 है, तो Q0 से Q0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और Q/R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है Q/R आ गया। ठीक है, ये जो 1/4πε0 किया ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से ये फार्मूला जो है हमारा प्रूफ हो गया। और यहाँ हम नीचे जो है लिख देंगे कि यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लेंगे, तो आपको जो है पूरी तरीके से अच्छे से जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।